यहाँ हमें सेम एसेंट्रिसिटी के दो एलिप्स दिए गए हैं, जिनमें से एक का मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है और दूसरे का मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग है। इनकी एसेंट्रिसिटी 4/5 है। पहले एलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम L1 है और दूसरे का L2 है, और इनके बीच में एक रिलेशन दिया गया है 2L1 स्क्वायर्ड इक्वल्स 9L2। पहले एलिप्स के फोकाई के बीच का सेपरेशन 8 यूनिट है और हमें दूसरे एलिप्स के फोकाई के बीच का सेपरेशन बताना है कितना होगा। चलिए सबसे पहले इसका एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यह हमारे पास फर्स्ट एलिप्स की इक्वेशन, जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है। ये एक्स स्क्वायर्ड ओवर ए स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड ओवर बी स्क्वायर्ड इक्वल्स 1 दिया गया है। यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है। और जो सेकंड हमारे पास एलिप्स है, जिसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग है, इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर्ड ओवर ए स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड ओवर बी स्क्वायर्ड इक्वल्स 1। यहाँ पर ए का वैल्यू बी से कम है। इन दोनों की इसेंट्रिसिटी सेम है, तो फर्स्ट एलिप्स की इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होगा 1 माइनस बी स्क्वायर्ड ओवर ए स्क्वायर्ड इक्वल्स सेकेंड का 1 माइनस ए स्क्वायर्ड ओवर बी स्क्वायर्ड। 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये इस इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा 16/25। यहाँ से एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेते हैं इस इक्वेशन से। बी स्क्वायर्ड ओवर ए स्क्वायर्ड इक्वल्स ए स्क्वायर्ड ओवर बी स्क्वायर्ड। अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो इस इक्वेशन को यूज़ कर लेंगे। हमें एक और रिलेशन यहाँ दिया गया है 2L1 स्क्वायर्ड इक्वल्स 9L2, जहाँ पे L1 फर्स्ट एलिप्स की, जिसका मेजर एक्सिस, मैं इसको इस एलिप्स को 1 लिख दे रहा हूँ और इस एलिप्स को 2 लिख दे रहा हूँ। तो एलिप्स 1 की लेटेस्ट रेक्टम है, तो इसका हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर सकते हैं 2B स्क्वायर्ड ओवर ए से। और L2 सेकेंड एलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम है, जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 2A स्क्वायर्ड ओवर बी से। चलिए इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में प्लग इन कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। 2 L1 में L1 स्क्वायर्ड जैसे करेंगे तो एक 2 और बी स्क्वायर्ड ओवर ए स्क्वायर्ड। मैं इसको थोड़ा मैनिपुलेट करके लिख दे रहा हूँ ताकि हमारा पर्पस सॉल्व हो जाए। आप चेक करके देख सकते हैं 2L1 स्क्वायर को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। इक्वल्स राइट साइड पे 9 और L2 को मैं लिख रहा हूँ, 2 मैंने सेपरेट लिख दिया, ए स्क्वायर्ड ओवर यहाँ बी आएगा, तो मैंने एक बी को डिवाइड और एक बी को मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने के पीछे मेरा पर्पस क्या है कि अब हम इन दोनों वैल्यूज को कैंसिल कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये दोनों सेम है। रिमेनिंग टर्म्स जो भी हमारे पास बच रहे हैं उनको भी लिख लेते हैं। एक 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म्स को लिख लेते हैं। ये कुछ ऐसे मिलेगा 2, आई थिंक ऊपर एक 2 और एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि L1 स्क्वायर था, तो 2 को जब स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2, और क्या क्या बच रहा है, बी स्क्वायर बच रहा है, इक्वल्स राइट साइड पे आ जाएगा 9b, जिसको हम लिख सकते हैं 4b स्क्वायर इक्वल्स 9b। इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं। अब अपनी रिक्वायरमेंट पे आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि 2be ये कितना होगा। मैं इसको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ये हमारे पास ये इसके फोकाई हो गए, और यहाँ से यहाँ तक का ये सेपरेशन BE हो रहा होगा, और इसका ये BE सेपरेशन हो रहा होगा। हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है 2BE कितना होगा। कैपिटल B है, कैपिटल B, कैपिटल B। तो 2BE कितना होगा ये हमें बताना है। अब 2BE के लिए हम इसको, क्योंकि B अननोन है, E की वैल्यू तो हमें पता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से B को रिप्लेस करा जा सकता है, तो ये हो जाएगा 2, और B को हम लिखेंगे 4B स्क्वायर्ड ओवर 9 टाइम्स E इक्वल्स। अब इस क्वेश्चन में हमें E की वैल्यू पता है। देखते हैं जो जो वैल्यूज पहले हमें पता है उनको हम हाईलाइट करते हैं। ये दोनों तो नंबर हैं 2 4, और एसेंट्रिसिटी E की वैल्यू पता है, ये भी नंबर है। सिर्फ अगर किसी तरीके से हमें B की वैल्यू मिल जाती है तो हमारा काम चल जाएगा। चलिए V के लिए वर्क करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है जो फर्स्ट एलिप्स है, एलिप्स नंबर 1, उसके फोकाई का बीच बीच का सेपरेशन यानी 2AE इक्वल्स 8 है। तो इसको कैंसिल करके हम AE इक्वल्स 4 लिख सकते हैं। E की वैल्यू यहाँ पर 4/5 के इक्वल है, तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमें पता चलेगा कि E इज इक्वल 5 है। तो अब यहाँ पर हम इस रिलेशन को फिर से रिप्लेस करेंगे। ये हो जाएगा 8/9। बी स्क्वायर्ड को लिख सकते हैं ए स्क्वायर्ड ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर्ड टाइम्स ई आ जाएगा।
अब आप यहाँ पर इन वैल्यूज़ को पुट कीजिए, 8/9 इक्वल्स ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा 25 और 1 माइनस रिमेनिंग 16/25 टाइम्स ई का वैल्यू 4/5 आ जाएगा। बस अब कैलकुलेट करना है और हमारा आंसर आ गया 8/9 टाइम्स, ये एलसीएम लेने के बाद 25 कैंसिल हो जाएगा, फिलहाल मैं इसको लिख दे रहा हूँ 25 टाइम्स 9/25 टाइम्स 4/5, 25 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 32/5। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट है।